Hello students, today our topic methods of integration. Students, methods of integration इसकी हमें क्यों आवश्यकता पड़ रही है, फर्स्ट हम इसका कारण यहाँ जानना चाहेंगे। क्या होता है जब आपको एक फंक्शन का इंटीग्रल लिखने के लिए कहा जाता है, देन आप उस फंक्शन को अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज के साथ मैच करना चाहते हैं। कुछ फंक्शंस ही ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज के साथ मैच हो जाते हैं, तब आप उनका इंटीग्रल उनकी हेल्प से डायरेक्टली लिख पाते हैं। लेकिन मैक्सिमम फंक्शंस ऐसे होंगे जो डायरेक्टली आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज के साथ मैच नहीं होंगे। तब आपको लगेगा कि हम तो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज का यहाँ इस इंटीग्रल में यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो अब क्या किया जाए। तब आपको मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और ये कैसे हेल्प करता है? सिंपल, हर एक मेथड एक ही कार्य करता है। वो कार्य होता है उस फंक्शन के फॉर्मेट को चेंज करना, फंक्शन के फॉर्मेट को ऐसे चेंज करना जिससे वो फंक्शन जब नए फॉर्म में हमें मिले, वो नया फॉर्म डायरेक्टली आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज के साथ मैच हो, जिससे आप स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज की हेल्प लेकर आप उस फंक्शन का इंटीग्रल लिख पाए। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ इंटीग्रल में है, इंटीग्रेशन में है, तो यही है कि फंक्शन के फॉर्मेट को अकॉर्डिंग रूल्स चेंज करना और उस फॉर्म में चेंज करना जिसका इंटीग्रल हम लोग ऑलरेडी जानते हो। तो वन बाय वन स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकंड इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, थर्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फोर्थ सम पर्टिकुलर फॉर्मूला, स्पेशल फॉर्मूला और हम लोग पढ़ने वाले हैं जो स्पेशल फंक्शंस के लिए हम अप्लाई करेंगे। इनके अलावा भी स्पेशल केसेस में हम लोग डिफरेंट मेथड यूज करेंगे। हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट मेथड यहाँ आज डिस्कस करने के लिए हमने यहाँ नोट किए हैं, लेकिन वन बाय वन स्टूडेंट्स हम वन टाइम में इनको स्टडी नहीं करने वाले हैं। वन बाय वन हम यहाँ इनको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट मेथड से स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अदर मेथड्स को हम लोग थोड़ा सा रेस्ट पे रख देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इन मेथड्स पे स्टडी करने वाले हैं। प्रेजेंट में फर्स्ट मेथड फर्स्ट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। स्पेशल्स ऐसे फंक्शंस यूज कर रहे हैं जिनका डायरेक्टली आप इंटीग्रल नहीं ले सकते हैं। उनका इंटीग्रल लेने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना आवश्यक होगा। तो स्टूडेंट, फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है। इस फंक्शन को हम देखते हैं तो हम कहेंगे इसका डायरेक्टली इंटीग्रल हम लोग नहीं जानते। ऐसा कोई फॉर्मूला हमने स्टडी किया ही नहीं है जिसकी हेल्प लेकर हम इसका इंटीग्रल लिख पाए। तो प्रेजेंट में इस फंक्शन का यदि जिसकी प्रैक्टिस है वो जरूर लिख सकता है। कैसे? इसका जो इंटीग्रल होगा f ऑफ gx प्लस c। स्टूडेंट, आप भी लिख पाएंगे लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, आपको इस टॉपिक को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। अब देखो ये आंसर कैसे आया, हम उसका प्रॉपर वे क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इसमें क्या हेल्प कर रहा है, उसको हम लोग यहाँ से सीखेंगे। स्टूडेंट्स, आप ये जानते हैं, क्या जानते हैं, एक स्टैंडर्ड फंक्शन है f(x), इसका विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रल क्या होगा वो आप जानते हैं। ऐसा आप सोच लीजिए कि हम ये जानते हैं f ऑफ x आपका विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रल क्या होगा, f ऑफ x प्लस c, कैपिटल F है, ये इस फंक्शन का क्या है, इंटीग्रल। मान लो ये जानते हैं आप, तो इसका यूज करना है। यूज कैसे करना है? ये जो फंक्शन हमें मिला है, इस फंक्शन को हम इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे। जैसे इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो हम कहेंगे इसका इंटीग्रल तुम जानते हैं, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें हेल्प कर रहा है। यही कार्य आपको यहाँ करना होता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गिवन फंक्शन को टू फंक्शन के मल्टीप्लाई में आपको रखना होगा।
टू फंक्शन के मल्टीप्लाई में, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, जिनमें से एक फंक्शन होगा वो एक फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए। देखिए आप g डैश ऑफ x, ये इस g ऑफ x का डेरिवेटिव है, तो इसको हमने थोड़ा सा सेपरेट किया हुआ है g डैश ऑफ x। तो करना क्या है, इसका आंसर देना है। तो आंसर देने के लिए हमें यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, f ऑफ gx इंटू g डैश ऑफ x। सब्स्टिट्यूशन में जनरली हम देखते हैं एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव वहीं पर मल्टीप्लाई में आपको जरूर मिलेगा। तो g ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, g डैश ऑफ x। तो हम जानते हैं, अरे ये तो इजी हो गया, हम इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पुट करना पड़ेगा। आप यहां पुट कर दीजिए, साइड में कर लेते हैं हम लोग पुट g ऑफ x। जनरली हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या कहता है, f ऑफ x होना चाहिए या एक वेरिएबल होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ तो एक फंक्शन आ गया। जब तक ये फंक्शन है हम इस फंक्शन का इंटीग्रल नहीं लिख सकते, इसे एक वेरिएबल के फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसलिए इस फंक्शन को हम एक वेरिएबल, जो x नहीं हो सकता यहाँ पर, ऑलरेडी x तो यहाँ चल ही रहा है, तो आप नेक्स्ट कोई वेरिएबल, जैसे हम कह सकते हैं t, तो g ऑफ x आपको हम एक वेरिएबल t से यहाँ सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये g ऑफ x आपको हम किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे, t से। g ऑफ x को जब t से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये वाला जो फंक्शन है वो तो f ऑफ t हो जाएगा, लेकिन कुछ पार्ट इस फंक्शन का वो x के फॉर्म में रह जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। जब आपने इसको f ऑफ t के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो ये कंप्लीट, ये भी किस फॉर्म में आना चाहिए, t के फॉर्म में। इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू क्या होना चाहिए, t। तो ये जरूरी है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। हम बोथ साइड डिफरेंशिएट लेने वाले हैं विद रेस्पेक्ट टू x। लीजिए अब स्टूडेंट्स, g ऑफ x का क्या हो जाएगा, g डैश x, एंड ये क्या हो जाएगा, dt बाई dx। t का x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव होता है dt बाई dx। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, dx को यहाँ लेकर आ जाइए आप, g डैश ऑफ x इंटू dx इज इक्वल टू dt। इसका यूज करने वाले स्टूडेंट्स, अब देखिए आप इसका यूज करके यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं f। g ऑफ x को किससे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, t से। t क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या बोलता है, f ऑफ एक वेरिएबल यहाँ अगर आ जाता है तो आप मेरी मदद से इसका इंटीग्रल लिख सकते हो। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला रहे हो ना, तो f ऑफ t हो गया इंटू g डैश x इंटू dx। इसकी वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पर, dt। तो स्टूडेंट देखिए, अब आप जब इसको इसके साथ मैच करेंगे, ये ऑलरेडी आप जानते हैं, इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x और इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x होता है कैपिटल f ऑफ x प्लस c। तो अगर अरे ये फंक्शन तो उसके साथ मैच हो रहा है, अंतर किसका है, वेरिएबल्स का। तो वेरिएबल्स के अंतर से उसके इंटीग्रल पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो आप आराम से इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, कैपिटल f t प्लस c। अब करना क्या है आपको, फंक्शन x के फॉर्म में है, आपका जो इंटीग्रल आ गया वो t के फॉर्म में आ गया, तो ज्यादा अच्छा नहीं है। आप क्या करें, t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसको रिप्लेस कर देंगे f ऑफ g x प्लस। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हम फंक्शन जिसका डायरेक्ट इंटीग्रल हम नहीं ले सकते हैं, तो करना क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इसमें हेल्प करता है कि आप किसी एक फंक्शन को t से सब्स्टिट्यूट कीजिए। ऐसा करने से जो आपका फंक्शन होगा वो आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज के साथ मैच हो जाएगा और उसका इंटीग्रल वहां से आप आराम से ले पाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर ऐसे कुछ एग्जांपल स्टूडेंट्स हम यहाँ लेने वाले हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है सेकंड, ऐसा ही हम लोग एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर f ऑफ x, इसकी पावर हम ले लेते हैं n और इसका डेरिवेटिव भी यहाँ होगा। जनरली सब्स्टिट्यूशन में उस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको जरूर मिलने वाला है। स्टूडेंट जब आप अच्छी प्रैक्टिस यहाँ कर लेंगे तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रल लिख पाएंगे। अभी मैं आपको लिख देता हूँ, लेकिन अभी आप नहीं लिख पाएंगे, आप शायद समझ नहीं पाएंगे कैसे लिखा गया है।
n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। स्टूडेंट्स मैं आपको याद दिलाता हूं, जब इस फंक्शन का आप इंटीग्रल लिखना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि नहीं, ये जो फंक्शन है जिस फॉर्म में है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा जिससे हम इसका इंटीग्रल लिख पाए। हाँ, एक जरूर हमारा एक फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है x रेज़ टू द पावर n dx। स्टूडेंट इसका इंटीग्रल क्या होता है? x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इसकी हेल्प हम ले सकते हैं, लेकिन कब ले सकते हैं? जब ये जो है वो एक वेरिएबल के फॉर्म में होना चाहिए x, लेकिन यहाँ x की जगह कौन आ गया? fx। यहाँ तो फंक्शन आ गया, पावर तो n है, लेकिन यहाँ पर जो है इसका बेस है वो एक फंक्शन हो गया, जबकि हमारा बेस क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। तो स्टूडेंट क्या करना है, इसके लिए हम यहां से स्टार्ट करेंगे। इसका आंसर f ऑफ x के फॉर्म को चेंज करना है, और सब्स्टिट्यूशन में स्पेशली हम फॉर्म ही चेंज करते हैं। क्या करना है इसके लिए? सिंपल, आपको पुट करना है इस fx को, इसको एक वेरिएबल के फॉर्म में लाना है x, लेकिन आप इसको x से रिप्लेस नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि x के फॉर्म में तो ये है ही। तो आप नेक्स्ट कोई वेरिएबल ले लीजिए, जैसे हम लोग t ले लेते हैं, तो इस f ऑफ x को हम किससे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं? t से। इसका एक रीजन और है, fx को हम t से रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ इस फंक्शन के मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो देख लो इसका मल्टीप्लाई में है भी, ये सब्स्टिट्यूशन की कंडीशन है। जिस फंक्शन को आप t से सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, उस फंक्शन का डेरिवेटिव उस फंक्शन में मल्टीप्लाई में होना ही चाहिए, तभी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। चलो आप क्या करना है, इसमें डिफरेंशिएट करना है आपको, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका? f डैश x डायरेक्टली स्टूडेंट dx क्या हो जाएगा? dt। अब इसका यूज करने वाले यहाँ पर आप वैल्यू पुट कीजिए। आप यहाँ पर f ऑफ x, इसको किससे रिप्लेस किया आपने? t से, तो t रेज़ टू द पावर n, और ये कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी? f डैश x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? dt। स्टूडेंट जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ये देखिए आप, इसके साथ ये मैच हो गया। इससे हमने क्या सीखा? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आपका यूज हम कैसे करते हैं, किसके लिए करते हैं? तो सिंपल सा इसका आंसर है कि जो फंक्शन गिवन है जिसका इंटीग्रल हमें लिखना है, डायरेक्टली हम उसका इंटीग्रल नहीं लिख पा रहे होते हैं, तब क्या करना होता है कि हम किसी एक फंक्शन को t से सब्स्टिट्यूट करते हैं, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो फंक्शन हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज के साथ क्या हो जाता है? मैच हो जाता है, और उसकी हेल्प लेके हम उसका इंटीग्रल लिख पाते हैं। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा स्टूडेंट? इसका इंटीग्रल हो जाएगा t रेज़ टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। देन t की वैल्यू आपको वापस रिप्लेस करनी पड़ेगी, f ऑफ x, और इसके पावर में क्या चलेगा? n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ऐसे स्टूडेंट्स हम एग्जांपल्स ले रहे हैं, और एग्जांपल्स लेंगे हम लोग। थर्ड एग्जांपल हम ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन fx इनटू f डैश x विद रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट्स इसका डायरेक्टली आंसर अगर हम देना चाहेंगे, तो ये जो फंक्शन है ये, इसको हम 1 अपॉन x के फॉर्म में ऑलरेडी देखते हुए आ रहे हैं। 1 अपॉन x हम थोड़ा टारगेट करते हैं, 1 अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रल लिखना चाहेंगे, तो log ऑफ mod x। हम ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसकी स्टडी हमने कर लिया है। अगर कोई भी फंक्शन इस फॉर्मेट में आ जाएगा तो उसका इंटीग्रल हम जानते हैं। लेकिन यहाँ देखिए आप, जनरली यहाँ 1 अपॉन x होना चाहिए था, लेकिन क्या है यहाँ पर x के जगह पर एक फंक्शन है, तो फंक्शन को हमें t से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये क्या कहता है? ऐसे फंक्शन को आप t से सब्स्टिट्यूट कीजिए जिसका डेरिवेटिव वहां मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो इनटू, अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं t से, तो इसका डेरिवेटिव होगा f डैश x, जो यहाँ प्रेजेंट है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगा, और आपको करना भी चाहिए। डायरेक्टली इसका आंसर हम देना चाहे तो 1 अपॉन x से दे देंगे। हमेशा डेरिवेटिव को भूल के आंसर देना होता है, ये आपसे भूल, आप ऐसे सब समझिए। 1 अपॉन x है, इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। 1 अपॉन x का इंटीग्रल क्या होता है?
log ऑफ x, लेकिन है ये fx तो log ऑफ fx। ऐसे हम लोग स्टूडेंट समय के साथ साथ आराम से आप इसको समझ पाएंगे। अभी कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब इसका आंसर देने वाले हम लोग। कैसे आंसर होगा इसमें? आपको सिंपल सा है, पुट करना है किसको? fx को, क्योंकि 1/x हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला कहता है 1/x, उसी का इंटीग्रल हम जानते हैं। यहाँ वेरिएबल होना चाहिए लेकिन ये फंक्शन है, तो f ऑफ x को आप किससे पुट करने वाले हैं? t से। अब आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। कीजिए आप इसका x के रेस्पेक्ट f डैश x dx इज इक्वल टू dt। स्टूडेंट्स ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पर 1 किससे पुट करेंगे? इसको रिप्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे ना fx को t से। सब्स्टिट्यूट कर दिया f डैश x dx, इसको भी आपको t के फॉर्म में लाना पड़ेगा dt। आप देखिए आप, अरे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इधर 1/x dx, यहाँ क्या हो गया? वेरिएबल चेंज हो रहा है 1/t dt, तो वेरिएबल से तो कोई डिफरेंस नहीं होता है। इसका हम इंटीग्रल ले सकते हैं mod ऑफ t प्लस c। इसका आंसर हो जाएगा log mod ऑफ t। t की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? t वापस से आपको पुट करना पड़ेगा fx प्लस c। ऐसे हम लोग इसका ले लेंगे। नेक्स्ट हम लोग फॉर और ऐसे प्रैक्टिस हम लोगों को करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे, अभी हम जनरल फॉर्म में ले रहे हैं, फिर हम लोग ऐसे स्पेशल केसेस लेते रहेंगे। हम ऐसे लेते हैं e ऑफ fx f डैश x dx। इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट्स आप याद कीजिए, आपने पढ़ा है e ऑफ x, इसका इंटीग्रल होता है e ऑफ x प्लस c। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब जनरली यहाँ क्या देख रहे हो? e ऑफ fx। प्रॉब्लम हमें fx से है। fx की जगह क्या होना चाहिए? एक वेरिएबल t हो सकता है, x हो सकता है, u हो सकता है, कोई भी एक वेरिएबल होना चाहिए, फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो हमें इसको t से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। लेकिन सब्स्टिट्यूट करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा जिसको आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में है या नहीं है। तो कह रहे हैं fx आपका डेरिवेटिव f डैश x, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन यहाँ पॉसिबल है। अब इसका आंसर क्या होगा? e ऑफ x का e ऑफ x होता है तो e ऑफ fx, इसको इग्नोर करना होता है। जो डेरिवेटिव होता है उसको इग्नोर कर दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा e ऑफ fx। समय के साथ साथ आप इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब इसका आंसर कैसे देने वाले हम लोग? आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, पुट fx इज इक्वल टू t। एक वेरिएबल हमने लिया है, t है। अब इसको et हो जाएगा, लेकिन ये भी t के फॉर्म में आना चाहिए, तो आपको इसका डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x कीजिए। आप स्टूडेंट्स क्या होने वाला है? fx का x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव fx dx इज इक्वल टू dt। अब आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पर। ओके, e रेज़ टू द पावर t, इसको t से रिप्लेस कर रहे हैं। f डैश x dx को किससे करेंगे आप? dt से। आप देखिए, अरे तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और हम सीख क्या रहे हैं? ये तो कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये क्या सिखा रहा है कि जो फंक्शन आपको यहाँ मिला है, जिसका इंटीग्रल आपको लिखना है, उस फंक्शन का डायरेक्टली इंटीग्रल आप नहीं लिख पाएंगे। तो वहां क्या करेंगे हम लोग? वहां पर किसी एक फंक्शन को पहचानेंगे, उसको हम t से सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन उस फंक्शन का डेरिवेटिव वहां मल्टीप्लाई में होना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? जो गिवन फंक्शन है वो स्पेशल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो फॉर्म जिसका इंटीग्रल हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है इंटीग्रेशन को लेकर हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, वहां से हम इंटीग्रल लिख पाएंगे। आप देखिए, अब इसका e t की वैल्यू होती है, सो e t का इंटीग्रल होता है e t प्लस c, और t की वैल्यू आप रिप्लेस कीजिए f ऑफ x प्लस c। तो ऐसे स्टूडेंट्स हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस मैथमेटिक्स के अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है साइन ऑफ fx। स्टूडेंट थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ क्या आ रही है कि इस फंक्शन का डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जो फंक्शन है वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज के साथ मैच नहीं होता है। हाँ, हमने पढ़ा क्या है वो हम लोग अपने माइंड में देख सकते हैं। हमने पढ़ा है इंटीग्रल ऑफ साइन x dx।
ये हम जानते हैं माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस, तो हमें इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, ये x होना चाहिए, साइन के साथ जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, एक वेरिएबल के फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, fx हो गया। जब भी यहाँ x के जगह एक फंक्शन आ जाता है तो हम वहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज लेते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, जिसको आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव इस फंक्शन के मल्टीप्लाई में है या नहीं है, तो हम कहेंगे fx का डेरिवेटिव f' वो है, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर होगा। आप कर सकते हैं डायरेक्टली, इसका आंसर हम लिखेंगे तो ऐसे जाएगा माइनस कॉस ऑफ fx। क्या करना होता है स्टूडेंट्स के लिए, सिंपल है, जो ये फंक्शन है यदि इसका डेरिवेटिव यहाँ है कंप्लीट डेरिवेटिव तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, और इग्नोर करके इसको x की तरह कर सकते हैं। साइन ऑफ x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस ऑफ x, लेकिन x की जगह आप क्या लिखेंगे, fx, क्योंकि यहाँ fx है तो fx लिख देंगे। ऐसे हम कर लेते हैं, समय के साथ साथ हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। प्रेजेंट में हम डायरेक्ट न करके इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको पुट करना पड़ेगा fx इज इक्वल टू t। आपको एक वेरिएबल के फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है साइन ऑफ x, साइन ऑफ t, ऐसा कुछ। तो हमने इसको t से पुट किया। अब आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। देन क्या होने वाला है यहाँ पर, f डैश x dx इज इक्वल टू dt। स्टूडेंट dt बाई dx होता है, dx को यहाँ रख देते हैं हम लोग। अब ये वैल्यू आप इसको प्रोवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये साइन t, और इसको हम यहाँ से क्या लिखने वाला है, dt। अब देखिए आप, जो फंक्शन जिसका इंटीग्रल हम नहीं लिख पा रहे थे, हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया, तो ये फंक्शन अपने आप को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेता है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है जिसका इंटीग्रल हम जानते हैं, तो इसका इंटीग्रल हम जानते हैं माइनस कॉस ऑफ t प्लस c। स्टूडेंट क्या करने वाले हैं आपके पास, माइनस कॉस t को आप वापस रिप्लेस करेंगे, t की वैल्यू f ऑफ x प्लस c, ऐसा करेंगे। नेक्स्ट ऐसे भी स्टूडेंट ले सकते हैं, जितना चाहे एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन ये अच्छा एग्जाम्पल है, इसको भी हम लोग यहाँ लेना चाहेंगे। तो आप देखिए, आप f ऑफ ax प्लस b, इसका हमें क्या लेना है, इंटीग्रल लेना। स्टूडेंट्स क्या देखना पड़ेगा आपको, f ऑफ ax प्लस b, हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है, ये कौन से फॉर्म में जा सकता है। तो आप पहले ये सोच के चलिए, f ऑफ x, आपका इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x है कैपिटल f ऑफ x प्लस c, ऐसा आप सोच के चलिए। हम ये जानते हैं f ऑफ x आपका विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रल है कैपिटल f ऑफ x, ये आपके माइंड में होना चाहिए। अगर ये फंक्शन ऐसा हो जाता है तो उसका इंटीग्रल हम लोग जानते हैं। काफी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होने वाला है, आगे जाके हमें काफी टाइम सेविंग ये देने वाला है। इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट, मैं डायरेक्टली लिखूं तो आप भी समय के साथ सीखेंगे, प्रेजेंट में मैं लिख देता हूं 1/a f ऑफ a x प्लस b प्लस सॉरी कैपिटल f, सॉरी यहां तो स्मॉल f ही हो गई, यहां के अकॉर्डिंग नहीं, यहां से आप देख लीजिएगा, ऐसे इसका आंसर होगा। कुछ मिस्टेक ही कर रहा हूं, कैपिटल, हाँ यहाँ के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, सॉरी स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रल क्या होगा, ये होगा। अभी कैसे हुआ ये हमें देखना है, यहाँ पर बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। जनरली हमारी यहाँ क्या है बीटा, किसको देखने की है बीटा, x, एक वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन यह वेरिएबल की जगह क्या हो गया, एक फंक्शन आ गया। ax प्लस b एक फंक्शन ही तो है, एक फंक्शन आ गया तो हम इसको t से सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, यही काम करना है। वो पुट ax प्लस b इज इक्वल टू t। अब आपको डिफरेंशिएट जब इसको t से सब्स्टिट्यूट कर दिया तो फिर ये भी t के फॉर्म में आना चाहिए, dt होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसका x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट बोलो, a कांस्टेंट है, x का हो जाएगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो a हो गया
एंड dx इज इक्वल टू dt। ये dx कैसे रहता है, dt बाई dx होता है, ये इधर ले लेते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ से क्या निकालने वाले हैं, dx की वैल्यू निकालेंगे। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/a dt। तो ये वैल्यू आप यहाँ प्रोवाइड कर दीजिए। क्या होने वाला है यहाँ पर, देखिए आप f ऑफ, इसको हम किससे सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, t से, ये हो जाएगा 1/a dt। आप प्रॉपर्टी यूज कीजिए, आप कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट तो वेरिएबल टी पर डिपेंडेंट नहीं है, तो आप इस कांस्टेंट को इस इंटीग्रल साइन के आउटसाइड में मल्टीप्लाई में रख सकते हैं। एफ ऑफ टी ये तो रहना ही है यहाँ पर, क्योंकि ये टी पर डिपेंडेंट फंक्शन है। एफ ऑफ टी स्मॉल एफ का स्टैंडर्ड फॉर्मूला कहता है कि इंटीग्रल होता है कैपिटल एफ, तो 1/a कैपिटल एफ और टी जो वेरिएबल आना ही है और प्लस सी। स्टूडेंट्स क्या करना है यहाँ पर, 1/a f, t की वैल्यू वापस से आप रिप्लेस करेंगे जो आपने लेट करी है, ax प्लस b प्लस c। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको लेकर हम काफी स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए आप लोग। f ऑफ, ये देखिए आप, ax प्लस b, ये जो फंक्शन है वो एक स्पेशल फंक्शन है, ये लीनियर एक्सप्रेशन है। लीनियर क्यों है, क्योंकि x की जो पावर है वहां पर क्या है, 1 है, x की जो डिग्री है वो क्या है, 1 है। तो ये लीनियर एक्सप्रेशन है, और जब भी लीनियर एक्सप्रेशन फंक्शन में x के पैलेस पर आती हो तब आप डायरेक्टली इंटीग्रल लिखेंगे उसका। बार बार सब्स्टिट्यूशन आपके लिए काफी प्रॉब्लम होगा अगर आप ऐसा करने लगे, इस क्वेश्चन का आंसर भी ऐसे देने लगे तो काफी टाइम टेकिंग आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड से देने के लिए इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, जनरली यहाँ कौन होना चाहिए, x, लेकिन x नहीं है साहब। कौन है यहाँ पर, ax प्लस b, लेकिन है लीनियर एक्सप्रेशन। x था, x भी लीनियर ही होता है, देखो ऐसे, इसको भी हम लिख सकते हैं ऐसे 1x प्लस 0, सेम फॉर्म है। लेकिन ये स्पेशल हो गया, यहाँ a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 0 हो गई, लेकिन हर क्वेश्चन में तो नहीं हो सकता था। इसलिए यहाँ हम x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, ax प्लस b से। तो क्या होगा, इस फंक्शन का इंटीग्रल वैसे ही होगा जैसा आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। इंटीग्रल में कोई चेंजेस नहीं होगा, इंटीग्रल वैसे ही करिए आप, लेकिन जो ये x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ तो x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, अपॉन 1 कर दो कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसलिए हम डिवाइड पर फोकस ही नहीं है। लेकिन यहाँ ये जो आपका लीनियर एक्सप्रेशन है इसका डेरिवेटिव लेकर देखो, डबल डेरिवेटिव लिया, फिर ये डेरिवेटिव से क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इसके डेरिवेटिव से डिवाइड और करना पड़ेगा। बाकी इंटीग्रल आप जैसे लिखते आ रहे हैं, जैसा स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको बोलता है वैसे ही आप लोग लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर एडिशनल क्या करना है, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है 1/a। ये हम कह सकते हैं ax प्लस b, आप लीनियर एक्सप्रेशन है तो किससे डिवाइड करना है, इसके डेरिवेटिव से। ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या होगा, a, तो डेरिवेटिव से डिवाइड कर दीजिए। और हम सिंपल बोले तो x का कोफिशिएंट भी कौन है, a, तो a से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े उनको थोड़ा सा चेंज करेंगे। स्टूडेंट करंट में हमने क्या देखा कि फंक्शन है fx, इसका विद रेस्पेक्ट टू x यदि हम इंटीग्रल लेते हैं तो कैपिटल f ऑफ x प्लस c मिलता है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि fx का विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन f ऑफ x मिलेगा कैपिटल fx प्लस c। लेकिन यदि इस x को हम रिप्लेस कर दें, x के प्लेस पर कौन आ जाए, ax प्लस b, लीनियर एक्सप्रेशन। फ्रेंड ध्यान रखना है, लीनियर एक्सप्रेशन इसका मीनिंग है x की पावर ओनली 1 होनी चाहिए। अगर ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तब आप ये फॉर्मूला, ये वाली कंडीशन वहां अप्लाई नहीं करेंगे। लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए। लीनियर एक्सप्रेशन का मीनिंग है ax प्लस b फॉर्म में, x ही होना चाहिए, लेकिन उसका कोई कोएफिशिएंट हो सकता है, एक कांस्टेंट, और प्लस एक कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है जो यहाँ पर भी प्रेजेंट में है लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। इसको बोलेंगे 1x प्लस 0, यहाँ भी है लेकिन यह स्पेशली है
या तो b की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 1 है, वो तो फिक्स हो गया, लेकिन ये चेंजेबल है। अगर ऐसा आ जाए, फंक्शन वही है, फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन x पे पहले पे कौन है, ax प्लस b, तो इस फंक्शन का इंटीग्रल इस फंक्शन के इंटीग्रल से ही हम लोग करते हैं। ये फॉर्मूला यार यूज करना है। आप इंटीग्रल कैपिटल f ऑफ x प्लस c, यस, तो आप इंटीग्रल भी कैपिटल f ऑफ x प्लस c, लेकिन x के पहले पे कौन है यहाँ पर ax प्लस b, तो यहाँ ax प्लस b आएगा, या x है तो कौन आएगा x प्लस c आएगा, तो आपका इंटीग्रल होगा कैपिटल f, क्योंकि यहाँ कैपिटल f है। अब यहाँ पर कौन है ax प्लस b, तो यहाँ कौन आएगा ax प्लस b, लेकिन यहाँ एडिशन क्या करना है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ ax प्लस b लीनियर एक्सप्रेशन, इसके डेरिवेटिव से इस इंटीग्रल को डिवाइड करना है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा ax प्लस b का डेरिवेटिव कौन होगा a, तो a से आपको डिवाइड करना है। यहाँ भी डिवाइड हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कौन है x है, और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन 1 हम करेंगे तो कोई चेंजेस आता नहीं है, इसलिए हमने वहां पर इग्नोर किया हुआ है, लेकिन सिस्टम यही है। अब इसकी हेल्प से हम लोग काफी जो ऑलरेडी हमने फॉर्मूलाज पढ़ा है, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज इंटीग्रेशन के लिए, उनको हम वापस से यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं डिफरेंट कंडीशंस में। देखिए आप स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा था x रेज टू द पावर n, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर x के पहले पे लिख रहे हैं ax प्लस b होल पावर n। इसका जो इंटीग्रल होगा वो सिंपल है, इसको आप x की तरह लेट करें, x इसे सोच ले, x और x रेज टू द पावर n क्या होता है इंटीग्रल x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 से ऐसे ही होगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा ax प्लस b इसके पावर में n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c करना है। लेकिन ये जनरली फॉर्मूला कौन सा है मैं आपको याद दिलाता हूँ, ये फॉर्मूला है ऐसे है, तो इसका आंसर होगा x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। सेम फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, देखो आप भी क्या है एक लीनियर एक्सप्रेशन है, और आप भी क्या है यहाँ पर एक लीनियर एक्सप्रेशन है, लेकिन यहाँ पर क्या है वो स्पेशल केस नहीं है, तो स्पेशल केस है इसका, लेकिन यहाँ क्या है कोएफिशिएंट a है, यहाँ 1 है फिक्स है, वहाँ कांस्टेंट टर्म b है, वहाँ तो 0 है, तो एक स्पेशल केस हो गया। आपको इसकी जगह ये लर्न करना है, ये लर्न कर लिया बहुत अच्छा है, लेकिन आप इसको रिप्लेस कीजिए इससे, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या करना है एडिशनल, यहाँ पर जो ax प्लस b लीनियर एक्सप्रेशन है, जो x के पहले पर यहाँ पर है, इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना है। ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या होगा, a होगा, ये 0 हो गया, a हो गया, तो a से डिवाइड करना है। ये हम सिंपल वर्ड में बोले x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, तो 1 अपॉन a, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 1 हो गया, नंबर 2 हम लोग देखते हैं, ऐसे हम लोग कैसे कह सकते हैं। नेक्स्ट हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स e ऑफ जनरली ax प्लस b dx। हम लोगों ने पढ़ा e ऑफ x, क्या पढ़ाया याद कीजिए आप, e ऑफ x dx इज इक्वल टू e ऑफ x प्लस c, फॉर्मूला यही है, लेकिन x की जगह पर ax प्लस b एक लीनियर एक्सप्रेशन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही होगा ax प्लस b। सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ex का ex होता है, e ऑफ ax प्लस b का e ऑफ x प्लस b होगा, लेकिन एडिशन क्या करना पड़ेगा, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना प्लस c। ऐसे थर्ड से स्टूडेंट्स आपको ऐसे मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे हम कह सकते हैं साइन ऑफ, जनरली हमने x पढ़ाया यहाँ पर, लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा x आपको मिलेगा। साइन x, साइन x का इंटीग्रल क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन x का विद रेस्पेक्ट टू x होता है माइनस कॉस ऑफ x प्लस c। तो आपको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ x के पहले पे कौन है ax प्लस b, तो ax प्लस b लिखेंगे, क्या हो जाएगा माइनस कॉस ax प्लस b प्लस c। लेकिन यहाँ पर जो इसका डेरिवेटिव है वो a होगा, उससे डिवाइड करना है, या x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है 1 अपॉन a। ये थोड़ा एडिशनली यहाँ पर चलेगा। नंबर 4 ऐसे हम लोग cos ऑफ ax प्लस b dx इज इक्वल टू cos ऑफ x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, सॉरी इंटीग्रल क्या होता है, sin ऑफ ax प्लस b होगा,
लेकिन क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, ए से डिवाइड, इसके डेरिवेटिव से, ax प्लस बी के डेरिवेटिव से डिवाइड करना पड़ेगा a प्लस सी। ऐसा कैसे हो रहा है ये भी आप समझ लीजिए, कैसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है, प्रॉब्लम आपको ये कर रहा है, इसकी वजह से आपका ये फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ रहा, जैसे ये नहीं आ रहा, ऐसा होगा तो आंसर दे देंगे, लेकिन x के पहले इसमें एक फंक्शन आ गया ax प्लस बी, तो क्या कहता है, इसको t से सब्स्टिट्यूट करो, t से, ये sin t हो जाएगा, इसका जो डेरिवेटिव आ जाएगा 1/a करके आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। लेकिन हम डायरेक्टली प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बार बार हम सब्स्टिट्यूशन तो टाइम काफी लगेगा। ऐसे हम लोग स्टूडेंट ऐसे क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसे हम ले सकते हैं, tan ऑफ, tan में भी यूज कर सकते हैं, सब में जितने भी आपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़े हैं ना, सब में आप यूज करेंगे। क्या होगा इसका, 1/a होगा इसमें log ऑफ sec ax प्लस b। अगर आप प्लस में लिखेंगे तो sec लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे यहाँ पर माइनस, तो ये cos हो जाएगा। ऐसे स्टूडेंट नंबर 6 क्या हो सकता है, cot ax प्लस b dx, साथ होगा 1/a। तो इसमें एडिशनली 1/a चलेगा, a से डिवाइड करना है। क्यों करना है, क्योंकि x के पहले इस पे कौन है, लीनियर एक्सप्रेशन है ax प्लस b, तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, फॉर्मूला वही कंटिन्यू रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा log ऑफ साइन मोड साइन, x के पहले इस पे ax प्लस b है तो ax प्लस b आप पुट करेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स हम आगे और लिख लेते हैं, आपको यही फॉर्मूला लर्न करना है। नंबर 7 हम कह सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं इसके अंदर sec ऑफ ax प्लस b हो सकता है, इतना x पे 2x, तो क्या होने वाला है 1/a log, याद कीजिए स्टूडेंट्स, sec x tan x और sec x प्लस tan x होता है, तो ax प्लस b, एंगल चेंज नहीं होगा इसका, जैसा एंगल फंक्शन में गिवन है वैसे ही आप लोग इसको यूज करेंगे प्लस c। ऐसे स्टूडेंट 1/a से डिवाइड करना है एडिशनल इसके डेरिवेटिव से, और कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। cosec ax प्लस b समझ में आ रहा होगा, वैसा समझ सकता है 1/a। आगे फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होने वाला है, cosec ax प्लस b माइनस cot ax प्लस b प्लस c। सिस्टम बहुत फॉर्मूलाज है, 9 एंड नहीं है, जितने भी फॉर्मूलेज है। और हम लोग ये देख लेते हैं, रूट ऑफ 1 माइनस, जो आप x देखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x के पहले इसमें कौन आ गया, ax प्लस b। जनरली आपने क्या देखा है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आंसर होता है उसका, साइन इनवर्स x प्लस c। तो यहां भी सेम फॉर्मूला लगेगा, साइन इनवर्स x के पहले इसमें कौन है, ax प्लस b। स्टूडेंट्स लेकिन क्या करना पड़ेगा, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा 1/a प्लस c। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप जितने भी फॉर्मूलाज आपने पढ़े हैं इंटीग्रेशन में, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं फंक्शन का इंटीग्रल लिखने में, आप उस फॉर्मूलाज में x को किससे रिप्लेस कर देंगे, ax प्लस b, एक लीनियर एक्सप्रेशन से रिप्लेस करेंगे। तो डिफरेंसेस क्या आएगा, आपको x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। सबके साथ में जो इंटीग्रल आ रहा है, जो आंसर आ रहा है, सबके साथ में कौन आएगा बाहर, 1/a। ये एडिशनली आपको ध्यान रखना है। एज एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, जैसे आप समझ लीजिए sin 2x dx, इससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा sin ऑफ x, यू समझिए आप, सिंपल इसका इंटीग्रल होगा cos ऑफ माइनस cos ऑफ x प्लस c। लेकिन ये तो x था इसलिए सिंपल था, स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैच हो गया। लेकिन ये कौन है, 2x है, 2x का मतलब हो गया ax प्लस b, b की वैल्यू 0 है, तो b से तो आंसर पे वैसे भी चेंज नहीं आता है, ax x के कोएफिशिएंट से चेंज आता है, इसका आंसर भी सेम ही होगा माइनस cos, एंगल कौन है इसका 2x, तो 2x ही रहेगा प्लस c। लेकिन करना क्या है आपको, x का जो कोएफिशिएंट है 2 उससे डिवाइड करना है। यूं कह सकते हैं, या कह सकते हैं जो ये है x के पहले पर जो लीनियर एक्सप्रेशन है 2x, इसका डेरिवेटिव लो 2x का 2, तो डेरिवेटिव जो डिवाइड करना, ये एडिशनली यहाँ पर आएगा।
ऐसे हम लोगों को प्रैक्टिस यहाँ पर करनी है। एक एग्जाम्पल और देता हूँ स्टूडेंट्स में, x raised to the power 4 ले लीजिए आप dx, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 + 1 अपॉन 4 + 1 + c, ऐसे ले लीजिए। अब क्या होने वाला है यहाँ पर, ऐसे आ गया 2x - 3 होल पावर 4। यहाँ भी आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे, यहाँ पर x है, ये लीनियर एक्सप्रेशन है, ये भी तो लीनियर एक्सप्रेशन है, लेकिन थोड़ा इसका एक स्पेशल फॉर्म है, ये ax + b फॉर्म में है, तो फॉर्मूला यही अप्लाई होगा 2x - 3 होल पावर 4 + 1 अपॉन 4 + 1। आपको क्या करना पड़ेगा, इसके डेरिवेटिव से ax + b का डेरिवेटिव देखो आप 2 होगा, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और प्लस, ये एडिशनल हो जाएगा कितना सा, यहाँ तो 1 है, तो 1 से डिवाइड करने पे कोई चेंजेस नहीं आता, लेकिन यहाँ चेंजेस आएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम लोगों को यहाँ पर ये प्रैक्टिस करनी होगी। कुछ स्पेशल हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस लेने वाले हैं। सम स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। स्टूडेंट्स, फंक्शन है 10x विद रेस्पेक्ट टू x, इसका इंटीग्रल लेना है। ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मूला में आपने इसको स्टडी कर लिया है। इसका आंसर होगा -ln mod cos of x प्लस c, या प्लस में लिखना चाहते हैं तो log mod of sec x प्लस c। ये तो आपने लर्न कर लिया, लेकिन आपके माइंड में ये होगा कि ये आया कैसे। इसका आंसर सिंपल ऐसे भी दे सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव से। जब इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे तो 10x आपको मिलेगा, तो 10x का इंटीग्रल ये मिलेगा। ऐसे इसका आप तर्क देखिए, वहां तो आपने लर्न कर लिया, लेकिन आपको कहा जाए कि आप इसका प्रूफ दीजिए कि इसका इंटीग्रल ये है, तो आप मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन से इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे देखो। सेकेंड मेथड से हम इसका आंसर कैसे दे सकते हैं, काफी सिंपल है। एक बार आप देख लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। इसको आप sin x अपॉन cos x फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 10x को लिख सकते हैं। अब आप देखिए इस cos x, आप यहाँ पर एक ऐसा स्पेशल फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव कौन है, sin x। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सा, 1 अपॉन cos x, और सेकेंड फंक्शन उसको मल्टीप्लाई में थोड़ा सा अलग कर देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को हमने 2 फंक्शन के मल्टीप्लाई में लिख लिया। अब 2 फंक्शन के मल्टीप्लाई लिख दिया। अगर cos x को हम t से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव sin x अवेलेबल है, और sin x को यदि t से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। लेकिन यह cos x नहीं है, तो 1 अपॉन cos x है। इसका मतलब आपको तो हम लोग सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको 1 अपॉन t हो जाएगा, और ये dt हो जाएगा, तो 1 अपॉन t का इंटीग्रल क्या होता है, log ऑफ mod t, सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ करना क्या है, पुट करना है आपको, पुट cos ऑफ x, उस फंक्शन को आप t से पुट सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसका डेरिवेटिव यहाँ हो, ठीक है। तो cos x को आप t से पुट कर देंगे। अब क्या करने वाले हैं आप लोग, इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। विथ रेस्पेक्ट टू x आप डिफरेंशिएट कीजिए स्टूडेंट्स, तो क्या मिलेगा आपको, इसका हो जाएगा माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। एक्चुअल में dt बाई dx होता है, dx यहाँ लिख देते हैं हम लोग ना। अब देखिए आप यहाँ पर आपके पास sin x dx है, लेकिन यहाँ माइनस sin x dx है, तो अच्छा करो sin x dx की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो फर्स्ट, इज इक्वल टू माइनस dt। ओके स्टूडेंट्स, अब वैल्यू पुट कीजिए आप इसमें, यहाँ से 1 अपॉन, इसको हम t लिख रहे हैं 1 अपॉन t, और आपको हम यहाँ से क्या लिख रहे हैं, माइनस dt। थोड़ा सा माइनस को आप साइन के बाहर ले लीजिए, तो 1 अपॉन t dt। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया। इसका इंटीग्रल आप जानते हैं, माइनस तो है, इसका इंटीग्रल होगा log ऑफ mod t प्लस c। अब log ऑफ mod t, अब इसकी वैल्यू रख दीजिए माइनस, t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कीजिए, आप रिप्लेस करना आपको cos x प्लस c। तो स्टूडेंट्स ये आपका फर्स्ट आंसर यहाँ मैच हो गया। आप चाहते हो सेकंड आंसर, तो सेकंड के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, log की आइडेंटिटी है वो यूज करनी पड़ेगी, प्लस जो माइनस है इसको आप पावर में ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आप जानते हैं, log ऑफ क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos x प्लस c।
माइनस को प्लस करने के लिए ये आ जाएगा, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉड sec x प्लस c। तो ये इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट फर्स्ट आंसर हो गया इंटीग्रल ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x, इसका आंसर होता है माइनस log मॉड ऑफ cos x प्लस c या log मॉड ऑफ sec x प्लस c। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जो सेकंड होगा इसको आपको खुद को करना होगा। cot ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, इसका आंसर होगा log ऑफ sin x mod sin x प्लस c। अगर आप माइनस में लिखना चाहते हैं तो माइनस भी लिख सकते हैं, माइनस log ये हो जाएगा cosec x प्लस c, ऐसे भी कर सकते हैं। इसका आंसर भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से देने वाला है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से, जो लिखेंगे cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन sin x आ गया, तो ऊपर वाला जो cos x है इसको साइड में कर दीजिए, अपॉन में जो sin x है उसको आप किससे रिप्लेस करेंगे, t से। t से रिप्लेस करते क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन t dt हो जाएगा। 1 अपॉन t dt आप जानते हैं 1 अपॉन t dt का क्या होता है, इंटीग्रल log t। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से करेंगे, और हमारे पास अभी 2 फॉर्मूलाज हैं, उनको भी हम लेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इंटीग्रल ऑफ sec x विद रिस्पेक्ट टू x, इसका इंटीग्रल हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ते समय पढ़ा था, log ऑफ मॉड sec x प्लस tan x प्लस c, और सेकंड हम ये भी लिख सकते हैं log ऑफ tan, इसका एंगल है π/4 प्लस x/2 प्लस c, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा उस समय हमने कैसे लिखा था, उसका रीजन था एंटी डेरिवेटिव। जो इंटीग्रल होता है वो एंटी डेरिवेटिव होता है। अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो हमें मिलेगा sec ऑफ x, और sec ऑफ x का इंटीग्रल लेंगे तो हमें मिलेगा ये वो भी कह सकते हैं हम लोग। तो उस बेस पे हमने आंसर लिखा था, एक करंट में हमें इसका इंटीग्रल देना है ये, और इसमें यूज लेना है किसको, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन से हम इसका आंसर कैसे देने वाले हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, sec ऑफ x dx। स्टूडेंट्स क्या करना होगा इसके अंदर, काफी सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहाँ आपको आंसर तो याद रहेगा ही रहेगा, यहाँ से पढ़िए आप sec x प्लस tan x। आपको क्या करना है, sec ऑफ x को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, sec ऑफ x प्लस tan x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इसका स्पेशली आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ हम फंक्शन और उसका डेरिवेटिव यहाँ तैयार कर पाएंगे। देखिए आप क्या किया हमने, sec ऑफ x था, हमने क्या किया, sec ऑफ x को मल्टीप्लाई भी किया sec x प्लस tan x से, और डिवाइड भी किया, बैलेंस हो गया, कैंसिल होकर वापस sec ऑफ x आ जाएगा। एक कैंसिल नहीं करना हमें। कैसे याद रखेंगे ये कि किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो आपको इसका इंटीग्रल तो याद रखना ही है ना, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, डायरेक्टली आपको लर्न करना है, तो ये लर्न रहेगा। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे, जो log ऑफ मोड के इनसाइड जो फंक्शन होता है उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन sec x प्लस tan x, ऐसे हो जाएगा तो, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x, ऐसा होगा। अब देखिए आप, काफी इंटरेस्टिंग है, यदि इस फंक्शन को हम t से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो इसका डेरिवेटिव है ये, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये तो कहता है जिस फंक्शन को आप एक वेरिएबल t से रिप्लेस करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, आप तभी कर सकते हैं जब उसका डेरिवेटिव वहां मल्टीप्लाई के फॉर्म में होना चाहिए, मल्टीप्लाई में होना चाहिए। देखिए sec x का डेरिवेटिव sec x tan x प्लस tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। इसका मतलब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, हमें पुट करना पड़ेगा। पुट करेंगे किसको, sec x प्लस tan x। स्टूडेंट्स इसको आप t से पुट कर दीजिए। अब इसका डेरिवेटिव इसका लीजिए आप, sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x, और x का डेरिवेटिव dx, ये हो गया dt। अब क्या करना है आपको, ये रिप्लेस कर दीजिए वहां पर, तो क्या मिलने वाला आपको, क्या लिखेंगे 1 अपॉन t, क्योंकि हम इसको t से रिप्लेस कर रहे हैं t, और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये यहां से लिखेंगे dt के इक्वल है,
चेक कीजिए dt। आप इसको देखते आप कहेंगे अरे तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला 1/x का इंटीग्रल, तो हम कहेंगे ये हो जाएगा log ऑफ mod t प्लस सी, log ऑफ mod t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जो आपने t लेट किया है, sec x प्लस tan x। स्टूडेंट्स काफी सिंपल है। तो आपका फर्स्ट आंसर हमने मैच करा दिया है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स हमने शो कर दिया है इंटीग्रल ऑफ sec x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू log ऑफ mod sec x प्लस tan x प्लस c। ये हमने यहाँ पर शो कर दिया है। अब इसकी हेल्प से हम लोग ये भी शो कर सकते हैं, ये काफी सिंपल होगा। इसको नेक्स्ट स्टेप, इसको साइन कॉस में हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे 1 cos x प्लस sin x अपॉन cos x। सिंपल कैलकुलेशन स्टूडेंट्स, एलसीएम में cos x आ जाएगा, देन 1 प्लस sin x प्लस c। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, को tan के फॉर्म में लाना है। तो करना क्या होगा, थोड़ा सा हमें सावधानी से काम करना पड़ेगा, स्पेशल प्लान के साथ काम करना पड़ेगा। इसको हमें cos के फॉर्म में लाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, cos के फॉर्म में, वो भी माइनस के साथ, तब जाके tan आएगा। अगर ये प्लस ही रह गया तो ये कोड बन जाएगा। हम देख लेते हैं कैसे। 1 माइनस इस साइन ऑफ x को मैं लिख सकता हूँ cos π/2 प्लस x, ऐसा लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स। और cos x को लिखूंगा मैं sin π/2 प्लस x। स्पेशली मुझे ये आंसर चाहिए, ऐसा आंसर चाहिए मुझे, इसलिए जानबूझकर हमने ये लिखा है π/2 प्लस x। अगर हम इसको चेक करें ना तो आप कहेंगे π/2 प्लस x, हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होगा, सॉरी इसका साइन, ये वाला हम कर रहे हैं ना, cos का साइन क्या होगा माइनस, इससे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस मिल ही रहा है। और ये क्या है, वर्टिकल लाइन में फंक्शन चेंज करता है, cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो हम इसको जब वापस सोल्व करते हैं तो 1 प्लस sin x मिल जाता है ना। ऐसे हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें cos x मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा काम और रह गया इसके अंदर। 1 माइनस cos, 11th क्लास में एक आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, इसको लिखेंगे 2 sin स्क्वायर, इस एंगल का हाफ हो जाएगा π/4 प्लस x/2 अपॉन, इसमें sin 2a वाला जो एंगल को हाफ करते हैं हम लोग, वो फॉर्मूला यूज करेंगे, sin π/4 प्लस x/2 इंटू cos π/4 प्लस x/2। काफी सिंपल है। नेक्स्ट, log ऑफ 2 से 2 कैंसिल स्टूडेंट्स, स्क्वायर से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन cos हो जाएगा ये log tan π/4 प्लस x/2 प्लस c। तो ऐसा ये स्टूडेंट हमने शो कर दिया है कि आपका जो इंटीग्रल होता है sec ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, हम ये भी आंसर दे सकते हैं, तो हम ये भी आंसर दे सकते हैं। ये आंसर आने के बाद थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। थोड़ा प्लान से हमने किया है तो हमें tan मिला है, तो थोड़ा प्लान नहीं करते, हम इसको प्लस ही रख लेते हैं, जैसे प्लस है ना। तो ये क्या बन जाता है यहाँ पर, ये cos स्क्वायर होता है, ये क्या होता है ना, ये कोड बन जाता है स्टूडेंट। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्या मिलता है, हमें कोड मिलता है, और π/4 माइनस ऐसा कुछ मिल जाता, लेकिन हमने जानबूझकर इसको tan के फॉर्म में रखा है। स्वयं 4 नंबर पर जो आ जाता है 4, ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, cosec ऑफ x dx इज इक्वल टू, इसका जो आंसर होता है स्टूडेंट log ऑफ mod cosec x प्लस सॉरी माइनस cot ऑफ x प्लस c। ये इसका फर्स्ट आंसर होता है। फर्स्ट आंसर देना है आपको, देना है स्टूडेंट्स, ये कैसे देना है, cosec ऑफ x को क्या लिखने वाले हैं आप, 1/sin x, क्या लिखेंगे, 1/sin x लिखेंगे। फिर 1/sin x को आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे किससे, इससे करेंगे स्टूडेंट्स। जो आपके इंटीग्रल से मिलता है, आंसर मिलता है, इससे आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तब जाकर आपको आंसर मिल जाएगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, cosec ऑफ x माइनस cot x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ऐसा करने से एक फंक्शन को आप किससे रिप्लेस करेंगे,
तो आप देखेंगे जो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं उसका यूज करेंगे तो ये इसका इंटीग्रल ये मिल जाएगा। इससे सेकंड जो आंसर आता है वो काफी सिंपल है, इसको सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं करना। 1/sin cos अपॉन साइन एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका सेकंड फॉर्म में आंसर आ जाएगा log ऑफ tan x अपॉन 2। ये थोड़ा सिंपल होता है या थोड़ा सा डिफिकल्ट फॉर्म में मिल रहा है, लेकिन ये होता है log tan x/2, ये होता है tan π/4 प्लस x/2। π/4 प्लस ये थोड़ा एक्स्ट्रा चलता है, यह बिल्कुल कॉमन होगा, आसान होगा। तो स्टूडेंट इसका जो सॉल्यूशन है इसको शो करना है वो आपको खुद को करना है। अब कुछ हम 2-3-4 क्वेश्चन लेकर आज की इस क्लास के इम्पोर्टेंस को देखना चाहेंगे कि हमने इस जो थ्योरी है उसको कितना समझा है, कितना सीखा है। तो कुछ क्वेश्चन पर हम इस नॉलेज को अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है, इस फंक्शन का हमें इंटीग्रल लेना है। स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा जितने भी क्वेश्चंस हमने लिए हैं वो हमारे डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज के साथ मैच नहीं होते हैं, तो हमें कुछ इनमें चेंजेस करने पड़ते हैं। चेंजेस इस प्रकार से होने चाहिए जिससे फंक्शन इस प्रकार से अपने आप को चेंज कर ले ताकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला वहां पर हम अप्लाई कर पाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसका स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कुछ नहीं करना, स्पेशली यहाँ से x कॉमन लेना है, केवल x कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस log ऑफ x dx हो जाएगा। थोड़ा सा और आप ध्यान देंगे तो इसे एक फंक्शन और फंक्शन के डेरिवेटिव के मल्टीप्लाई में आप शो कर सकते हैं इनटू 1/x dx। ऐसे स्टूडेंट्स 1/x को हमने थोड़ा सेपरेट कर दिया, क्यों? क्योंकि जब हम इस 1 प्लस log x को t से सब्स्टिट्यूट करेंगे इसका डेरिवेटिव होगा 1/x। आप चाहे तो log x को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, इसका डेरिवेटिव 1/x, और 1 प्लस log x को सब्स्टिट्यूट करेंगे तब भी उसका डेरिवेटिव 1/x। तो हम क्या करना है, हमें यहाँ करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, पुट 1 प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू t। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है हमें बहुत सारे, तो इसका आप x के x पे डिफरेंशिएट क्या करेंगे, 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt। अब ये वैल्यू आपको पुट करनी है स्टूडेंट, यहाँ पर 1 इसको हम किससे रिप्लेस कर दें, t से, और ये क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू dt। अब बताइए इसका आंसर, इसका अरे तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला के साथ मैच हो गया, 1/x dx ये हो जाएगा log ऑफ mod x, सॉरी x नहीं आएगा t आएगा, t प्लस c। t की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, t की वैल्यू आपने ये लेट कर दीजिए 1 प्लस log ऑफ x प्लस c। इसका आंसर हो गया। सेकेंड स्टूडेंट्स यहाँ से ध्यान दीजिए, आप यहाँ से ध्यान देंगे तो हमें समझ में आएगा, यहाँ से ना सेम आपको रूट ऑफ x कॉमन मिलेगा, यहाँ से रूट ऑफ x कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x माइनस 1 dx। क्या करना है इसमें भी, इसे भी स्पेशली 2 फंक्शन के मल्टीप्लाई में हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, जिनमें से एक को हम t से सब्स्टिट्यूट करेंगे और सेकंड उसका डेरिवेटिव होगा। देखिए स्टूडेंट्स अगर हम क्या करते हैं, इसको t से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो इसका डेरिवेटिव कुछ इस फॉर्मेट में आएगा, कुछ पूरा नहीं है, कांस्टेंट्स का डिफरेंशियल हो सकता है तो वो मैनेज होता है, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको हम क्या करने वाले हैं, t से सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगा यहाँ पर। तो हमें पुट करना पड़ेगा, पुट रूट ऑफ x माइनस 1, इसको t से सब्स्टिट्यूट कीजिए, देन इसका डेरिवेटिव लीजिए बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, 1/2 रूट x, इसका 0 हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। स्टूडेंट यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 1/2 रूट x है, या तो ऐसा करो 2 को यहाँ ले लो, या ऐसा करो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ऐसे भी कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, 1/रूट ऑफ x dx, चलो ऐसा कर लेते हो 2 dt। चलो ये वैल्यू आपको इसको प्रोवाइड कर देनी है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1/, इसको हमने क्या लेट किया है t, और 1/रूट x dx, इसकी वैल्यू क्या है 2 dt, सॉरी 2 कांस्टेंट है, 2 को आप इंटीग्रल साइन से बाहर मल्टीप्लाई में रख लीजिए, 1/t dt। सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्मूला वहां तक आ गए, log ऑफ
mod t प्लस सी इज इक्वल टू 2 log mod t की वैल्यू वापस पुट करना है आपको, रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस सी। थर्ड यहाँ पर स्टूडेंट देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो विदाउट हम लोग सब्स्टिट्यूशन इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, ध्यान से देखना, ax प्लस b होल पावर 1/2 dx। अब ये लीनियर एक्सप्रेशन है, डायरेक्टली x तो नहीं है। जनरली हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो ऐसे पढ़ा है हम लोगों ने, x रेज़ टू द पावर n dx इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। जनरली ये फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर कौन होता है, x होता है। लेकिन x के पहले पर एक लीनियर एक्सप्रेशन हो तब भी हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज ले सकते हैं। हमें एडिशनली क्या करना पड़ेगा, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, इतना सा एडिशनल है। लेकिन ये लीनियर होना चाहिए, पावर 1 स्क्वायर क्यूब हो तब आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसका हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, ax प्लस b होल पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 एंड डिवाइड करेंगे किससे, x के कोएफिशिएंट से, तो 1 अपॉन a प्लस सी। स्टूडेंट ऐसे आंसर हो जाएगा। अगर आप सेकंड आंसर देना चाहते हैं कि नहीं ऐसा हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगा, बेस्ट तो यही है, डायरेक्टली आंसर यही है, ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको t से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसमें आपको पुट करना पड़ेगा, पुट ax प्लस b इज इक्वल टू t, ऐसा पुट कर सकते हैं। स्टूडेंट थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, यहाँ t पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये रूट ऑफ t, क्या बनेगा, रूट ऑफ t। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि अरे इसका डेरिवेटिव तो यहाँ है ही नहीं, मल्टीप्लाई में है, वो मैनेज हो जाएगा क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव होगा ओनली कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट तो हम मैनेज कर सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो उसमें तो हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है। हाँ अगर वेरिएबल फॉर्म में आता तो वो होना जरूरी था, तो इसका तो कांस्टेंट ही है ना, a आ रहा है इसका, तो वो तो मैनेजेबल है। आप देखो इसमें क्या कर सकते हैं, रूट टी लिख रहे हैं तो बेस्ट होगा रूट टी, क्यों नहीं हम इसको टी स्क्वायर पुट करें, इससे फायदा होगा। फायदा क्या होगा, जब हम टी स्क्वायर पुट करेंगे तो उसका रूट टी हो जाएगा, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं, आपको कभी लगे कि हम टी स्क्वायर टी क्यूब है ना ऐसा कुछ करना चाहे तो रिप्लेस कर सकते हैं ना, इसकी परमिशन आपको होती है। तो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, इसका हो जाएगा a dx, पहले स्क्वायर का करेंगे 2t और dt हो जाएगा ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, तो a dx तो है नहीं है, तो a तो है नहीं, तो dx की वैल्यू निकाल लीजिए और 2t dt अपॉन a। अब स्टूडेंट ये पुट कर दीजिए आप, है ना ऐसे। तो क्या करने वाले, रूट ऑफ, इसको आपने टी स्क्वायर लेट किया है, टी स्क्वायर, और dx की वैल्यू यहाँ से पुट करनी पड़ेगी आपको, 2t dt अपॉन a। कांस्टेंट को भाग कर दीजिए, 2/a कांस्टेंट है, 2 अपॉन a कांस्टेंट, ये आउटसाइड हो जाएगा, ये t हो जाएगा, ये t है, ये t स्क्वायर dt। अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा स्टूडेंट आपका 2 अपॉन a हो जाएगा t2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c। अब t की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, t की वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ ऐसे। तो सेकंड फॉर्मेट से जो सब्स्टिट्यूशन है उससे भी आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन अब सब्स्टिट्यूशन जहां तक हो कम से कम करें। अगर डायरेक्ट आंसर दिया जा सकता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम इसको सोच सकते हैं, तो हमें डायरेक्ट आंसर देने की हैबिट डालनी चाहिए, इससे हमारा टाइम सेव होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिए हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस फंक्शन का हमें इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x देना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये फंक्शन आपके किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट के साथ मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आप इसका आंसर नहीं दे सकते, इसका इंटीग्रल नहीं लिख सकते हैं। तो करना क्या पड़ेगा, हमें इसके फॉर्मेट को चेंज करना पड़ेगा। जो नॉलेज हमारे पास है उसको हम यूज करेंगे और उससे हम इसके फॉर्मेट को, इस फंक्शन को इस प्रकार से चेंज करेंगे जिससे हम उसका इंटीग्रल लिख सकते हो, हम ऑलरेडी जानते हो। तो इसके लिए करना क्या है, काफी सिंपल सा है। इसमें से आपको करना क्या स्टूडेंट्स, यहाँ से e ऑफ x कॉमन लेना है। e ऑफ x कॉमन लेंगे तो यहाँ बन जाएगा e ऑफ x माइनस e ऑफ माइनस x। जो कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करना पड़ता है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन e ऑफ x, ऐसे लिखेंगे। तो जो आपके एक्सपोनेंट्स के रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। यहाँ से भी e ऑफ x कॉमन ले लीजिए, e ऑफ x प्लस माइनस x, ऐसा कर देंगे स्टूडेंट। ऐसा करने से इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे,
ई ऑफ एक्स माइनस अपॉन। अब देखिए स्टूडेंट, ये आपका फंक्शन है, इसको आप t से सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। और क्यों करने वाले हैं? क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है ना वो ये है, इसका डेरिवेटिव ये होगा। तो आप यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। क्या करेंगे? हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं और ई एक्स प्लस ई ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका डिफरेंशिएट कीजिए, ई ऑफ एक्स, इसका करेंगे तो हो जाएगा माइनस ई ऑफ माइनस एक्स इज इनटू डीएक्स, सॉरी डीएक्स इज इक्वल टू dt। अब ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ t लिखेंगे, ये क्या बन जाएगा आपका टोटल, यहाँ से हम मैच करेंगे आप इसको आप dt से रिप्लेस कर देंगे। तो 1/t dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया। आपने इस फंक्शन के फॉर्मेट को चेंज कर दिया और उस फॉर्मेट में जिसका इंटीग्रल आप जानते हो ऑलरेडी, log ऑफ t को आप रिप्लेस कीजिए यहाँ से e ऑफ x प्लस e ऑफ माइनस एक्स। तो स्टूडेंट आप ये देख रहे होंगे, इंटीग्रल लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटीग्रल लिखना काफी सिंपल है। इंपॉर्टेंट है फंक्शन को आप उस फॉर्मेट तक कन्वर्ट करना, वहां तक ले जाना जिसका इंटीग्रल हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो जो आपका फॉर्मेशन है, फंक्शन का फॉर्मेट चेंज करना है, ये इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन में आप ज्यादा इस पर फोकस करेंगे और यही सीखने के लिए हम लोग डिफरेंट मेथड या पढ़ते हैं। बाकी आप जब देखेंगे इंटीग्रल सिंपल 1/t ऑलरेडी हम जानते हैं, तो इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि यहाँ से यहाँ तक कैसे हम आ सकते हैं, ये नॉलेज हमें यहाँ पर लेना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स। कैसे करना है इसको लिखना है रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन, ये साइन एक्स है, कोस एक्स है और इसके साथ बड़ा रूट ऑफ कोस एक्स। थोड़ा सा हमने इसको सिंपल करने की कोशिश करी है, इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा रूट ऑफ साइन एक्स, ये हो जाएगा कोस की पावर कोस ऑफ एक्स पावर 3/2 हो जाएगा। दोनों का टोटल करेंगे ना स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा। इस पर भी हम पावर 1/2 कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। अब करना क्या, इसको काफी सिंपल है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। इस फंक्शन का इंटीग्रल आप नहीं जानते हैं, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। जिस फॉर्म में ये फंक्शन है उसका इंटीग्रल आप नहीं लिख सकते, कोई नहीं लिख सकता। तो फिर क्या किया जाए? इस फंक्शन का फॉर्मेशन करना है, उस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना है जिसका इंटीग्रल हम लिख सकते हैं, ऑलरेडी हम जानते हैं। तो सिंपल सा है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे? कोस स्क्वायर से। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने वाले हैं। काफी सिंपल है, थोड़ा थोड़ा आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये समझ में आने लग जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। अभी करंट में भी आपको समझ में आएगा ऐसा करने से हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, वो देखिए आप। हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने से क्या हो जाएगा? ये तो 1/cos स्क्वायर क्या बना? sec स्क्वायर एक्स। यहां से आप देखेंगे ना, यहां से देखेंगे 3/2 से कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर हो जाएगा 1/2 और sin की पावर 1/2, cos की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ tan x। ऐसा हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे ना। अब करना क्या है? कुछ भी नहीं करना आपको। ये जो आप देख रहे हैं ये रूट ऑफ tan x, इस tan x को हम t से सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ अवेलेबल है। देखिए tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x तो है, तो हम कहेंगे इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज लेंगे। तो हमें पुट करना पड़ेगा, पुट tan of x इज इक्वल टू t। अब ध्यान देने की क्या बात है स्टूडेंट्स, अगर आप t से पुट करेंगे तो रूट ऑफ t बनेगा, वो हमारे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सर लिख तो सकते हैं, आंसर भी दे देंगे हम लोग, लेकिन बेस्ट होगा हम इसको किससे रिप्लेस करें? टी स्क्वायर से, ताकि टी स्क्वायर रखेंगे रूट कैंसिल होकर टी, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, हमारे लिए आसान होगा। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू स्क्वायर का 2t एंड dt। तो आप इसमें प्रोवाइड कीजिए इसको, sec स्क्वायर dx की वैल्यू हो जाएगी 2t dt अपॉन ये रूट ऑफ t, तो t हो जाएगा, तो t से t कैंसिल हो जाएगा। अब कांस्टेंट को आप इसका आउटसाइड में कर दीजिए dt, काफी सिंपल। अब इंटीग्रल ऑफ dt 1 dt का होता है t प्लस c, t की वैल्यू उसको प्रोवाइड कर दीजिए,
टी की वैल्यू आप यहां से लिखेंगे तो रूट ऑफ सिंपल tan x प्लस c, इसका आंसर मैं दे दिया। नेक्स्ट यहां से देखिए आप इसमें क्या करना पड़ेगा, tan स्क्वायर, ये तो ax प्लस b है, ax प्लस b हो जाता है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में से हम लोग आंसर देते हैं, केवल x से डिवाइड करना है, सॉरी x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, वो एडिशन हो जाता है, तो इसको तो हमें हाँ कोई सीरियस लेना ही नहीं है, ax प्लस b है 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन tan स्क्वायर इसका इंटीग्रल तो हम नहीं जानते, स्क्वायर में बात करें तो स्क्वायर में इंटीग्रल जानते हैं हम sec स्क्वायर एंड cosec स्क्वायर, तो क्यों नहीं हम इसको sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें। तो क्या लिखना पड़ेगा, हमें इसको लिखना पड़ेगा sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1, ऐसा लिखा जा सकता है इसमें। ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसकी आइडेंटिटी है, तो आप ऐसा इसको लिख सकते हैं। देन आप इसको सेपरेट कर लीजिए दोनों को, इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टीज है उसको आप ऐसे सेपरेट, इस फंक्शन का इंटीग्रल माइनस इसका इंटीग्रल। अब बताइए आप sec स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, आप जानते हैं tan x, लेकिन यहाँ पर है 2x माइनस 3, तो हो सकता है x के प्लेस पर ax प्लस b हो सकता है, आपको एडिशनली क्या करना है, a से डिवाइड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही फॉर्मूला आपको कंटिन्यू करना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan, यह एंगल है कौन है 2x माइनस 3, लेकिन आपको क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि x का कोएफिशिएंट है तो डिवाइड करना पड़ेगा, x का कोएफिशिएंट 1 है तो कोई रिक्वायर होती नहीं है, एंड माइनस dx का क्या हो जाएगा x, इसका आंसर हो गया। तो काफी सिंपल है, ऐसे हम और भी क्वेश्चंस ले सकते हैं, और थोड़ा सा हमें उस क्वेश्चन के फंक्शन पर ध्यान लगाना पड़ेगा कि डायरेक्टली आप उसका इंटीग्रल लिख पाए, इसकी पॉसिबिलिटी काफी कम होगी। तो करना क्या है, उस फंक्शन में कुछ आपको चेंजेस करने हैं, वो सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, या कोई उसकी आइडेंटिटी हो सकती है, या उसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन जो हम सरलीकरण करते हैं वो करके कैसे भी फंक्शन के फॉर्मेट को चेंज करना है, उस फॉर्म में फंक्शन को लाना है जिसका इंटीग्रल ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मूला में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आप ऐसा कर लेंगे तो इंटीग्रल लिखना मुश्किल नहीं है, ये तो आपने देखा होगा, इंटीग्रल हम लास्ट केस में लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, देखो आप कहीं भी देखो आप इंटीग्रल, हमने यहाँ लिखा है, इसका इंटीग्रल कहाँ लिखा है, हमने यहाँ लिखा है इसका इंटीग्रल। इंटीग्रल से पहले का जो प्रोसेस है कि कैसे उस फंक्शन के फॉर्मेट को चेंज किया जाए, उसका फॉर्म चेंज किया जाए, उसका फॉर्मेशन कैसे किया जाए, जिससे हम एक ऐसा फंक्शन वहां से मिले कि हम उसका इंटीग्रल जानते हो। तो इंपॉर्टेंट ये है, तो आपको ये सीखना होगा, और सीखने के लिए करना क्या, टाइम लीजिए, ऐसे काफी सारे क्वेश्चन लीजिए, अटेम्प्ट कीजिए और ट्राई कीजिए कि हम करेक्ट आंसर मैक्सिमम केसेज में दें। तो आज की क्लास को हम लोग स्टूडेंट्स यहीं पर एंड करते हैं।